वेलकम टू समदालरी पार्ट 2 की कहानी की शुरुआत फिर से समुद्र किनारे से होती है। यह अतीत का समय है। एक नई लड़की जो मेनलैंड से आई है जेजू आइलैंड पर पहुंचती है। उसका नाम मीजा है। यह वही नाम है जो हमारी मीजा का भी है। हमारी मीजा उसे थोड़ा चिढ़ाती है और उसके ऊपर एक ऑक्टोपस रख देती है। लेकिन इस मस्ती के बाद भी दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है और वे बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं। फिर समय आगे बढ़ता है और 1981 का साल आता है। दोनों दोस्त एक जैसी हेयर स्टाइल बनाती हैं और साथ बैठकर कोरियन अवार्ड शोज देखती हैं। साल 1983 और 1983 में चो योंगपिल को अवार्ड मिलते हैं। 1985 में दोनों गर्भवती होती हैं। फिर दोनों अपने बच्चों को जन्म देती हैं, सैम दाल और योंगपिल। दोनों वादा करती हैं कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगी और मिलकर अपने बच्चों की परवरिश करेंगी। फिर 2002 आता है। अब योंगपिल और सैमदाल स्कूल जाते हैं और उनकी माएं बूमीजा और कोमीजा अब भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एक दिन दोनों समंदर किनारे जाती हैं। जबकि कोस्ट पर जाने से मना किया गया था, फिर भी वे पानी में डाइविंग करने चली जाती हैं। यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। डाइविंग के दौरान बूमीजा, जो योंगपिल की मां है, की मौत हो जाती है। वर्तमान में कोमीजा को पानी से बाहर निकाला जाता है और अस्पताल ले जाया जाता है। संगताए भी वहां आता है और एम्बुलेंस में उसे ले जाते हुए देखता है। पुरानी यादें उसके दिमाग में तेजी से लौट आती हैं, जैसे लहरें टकरा रही हों। योंगपिल सैमदाल को फोन करता है। वह उसे सांत्वना देता है और कहता है कि मीजा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वह वादा करता है कि कुछ भी गलत नहीं होगा, लेकिन सैमदाल बहुत परेशान है और डर से कांप रही है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि मीजा को अरिथमिया है। वह इसकी दवा लेती है और मिस्टर किम से इलाज करवा रही है। अरिथमिया एक गंभीर बीमारी है और इस हालत में डाइविंग करना बहुत खतरनाक है। योंगपिल पहले से इस बात को जानता था, लेकिन उसने सैमदाल से यह बात छुपा ली थी क्योंकि मीजा ने उसे मना किया था कि वो यह बात किसी को न बताए। अब सैमदाल को यह बात बहुत तकलीफ देती है। हॉलवे में जब वह योंगपिल से इस बारे में पूछती है तो उनके बीच बहस हो जाती है। सैमदाल को लगता है कि उसे यह बात पहले बता देनी चाहिए थी। आखिर उसकी माँ जैसे टाइम बम पर बैठी थी। योंगपिल कहता है कि उसने मीजा को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने हमेशा मना कर दिया। साथ ही योंगपिल यह भी कहता है कि सैमदाल ने भी जेजू आने जाने में कभी पूरी सच्चाई उसे नहीं बताई। यह सुनकर सैमदाल नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इधर हायुल समंदर किनारे बैठी अपनी दादी को खो देने के डर से रोने लगती है। उसे जीचन समझाता है कि जैसे बॉटल नोज डॉल्फिन्स का झुंड एक दूसरे का ख्याल रखता है, वैसे ही सब लोग मीजा का भी ध्यान रखेंगे। लेकिन हायुल रोते हुए कहती है कि समंदर ने उसके कई अपनों को उससे छीन लिया है। अगली सुबह माईजा की आंख खुलती है। वह घर पर आराम करने का फैसला करती है, लेकिन इस घटना को हल्के में लेती है। बेटियां उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि उसे डाइविंग से बचना चाहिए, मगर मीजा कहती है कि बाकी लोग भी अपनी दवाइयां खाते हुए काम करते हैं, इसलिए कोई बड़ा मसला नहीं है। तभी उनके पिता जो पानसिक भी बोल पड़ते हैं। वह मीजा से कहते हैं कि उसे अपने लिए संभल कर रहना चाहिए। सब लोग उनके अचानक बोलने से हैरान हो जाते हैं। संगतय अपनी पत्नी की याद में मंदिर जाकर प्रार्थना करता है। वह खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत टूट चुका है। योंगपिल सैमदाल और उसकी बहनों को घर छोड़ने आता है। घर पर सैमदाल सोचती है कि उसे योंगपिल को कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं। वह अपने मन की उलझनों में फंसी रहती है। आखिरकार वह फोन नहीं करती। योंगपिल के बारे में युन्यू और ग्योंगते बताते हैं कि उसने 8 साल पहले एचक्यू ज्वाइन करने का मौका ठुकरा दिया था, क्योंकि वह उनके ब्रेकअप के बाद पूरी तरह टूट गया था। वह मेनलैंड नहीं जाना चाहता था क्योंकि वहां उसे सैमदाल का सामना करना पड़ता। ग्योंगते यह भी बताता है कि योंगपिल हमेशा उसके परिवार का ख्याल रखता रहा है। सैमदाल शराब पीकर अकेले निकल जाती है। तभी वहां योंगपिल आता है। वह उससे पूछती है कि आखिर उसने इतना सब कुछ क्यों त्याग दिया। सैमदाल कहती है कि उसने बहुत कोशिश की कि जेजू वापस न आए, क्योंकि वहां हर बार उसे योंगपिल की याद आती थी। अगर मैं सच में तुम पर भरोसा कर लूं तो क्या करोगे? यह कहकर सैमदाल आगे बढ़ती है। योंगपिल उसका हाथ पकड़ता है और गहरी नजरों से उसकी आंखों में देखता है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं।
फिर सैमडाल आगे बढ़ती है और उसे किस कर लेती है। एपिसोड 10 की कहानी की शुरुआत 8 साल पहले के समय से होती है, जब सैमडाल ने योंगपिल से ब्रेकअप किया था। यह फैसला लेना उसके लिए बहुत मुश्किल था। यह सब शायद उस बातचीत के बाद हुआ जो योंगपिल के पिता ने समंदर किनारे उससे की थी। इस बातचीत का फ्लैशबैक हम कुछ एपिसोड पहले देख चुके हैं। जब उनका रिश्ता टूट जाता है तो योंगपिल अपना सामान पैक करता है और घर छोड़ने की तैयारी करता है, लेकिन संगताए उसे याद दिलाता है कि उनकी माँ के मेमोरियल राइट्स अभी बाकी हैं। दोनों साथ बैठकर मीजा को श्रद्धांजलि देते हैं। इस दौरान संगताए अपने बेटे से साफ कहता है कि वह कभी भी सैमडाल को स्वीकार नहीं करेगा। इसके जवाब में योंगपिल कहता है, मैं सैमडाल से शादी करूंगा, वही मेरी जिंदगी है। प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ योंगपिल सैमडाल से खुलकर कहता है कि वो भी उससे प्यार करता है, लेकिन सैमडाल घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। योंगपिल उसके पीछे दौड़ता है। सैमडाल एक शेड में जाकर छुप जाती है और बात करने से मना कर देती है। अब उसे याद आ जाता है कि पिछली रात उनके बीच किस हुआ था। शेड के दरवाजों के बीच से सैमडाल कहती है कि वो ठीक है और उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसकी बातों से साफ हो जाता है कि उसे सब याद है जो उस रात हुआ था। इधर डाइविंग करने वाली औरतें आपस में गॉसिप कर रही होती हैं। आखिर योंगपिल का सैमडाल को पिगी बैग देकर घर छोड़ना काफी था अफवाहों को हवा देने के लिए कि दोनों फिर से साथ हैं। यह वही रात थी जब संगदो ने भी उन्हें एक साथ देखा था, जैसा हमें एपिसोड 10 के अंत में दिखाया गया था। इसी बीच डेयंग की काउंसिल मीटिंग में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। उसे बार बार हिकअप्स आ रहे होते हैं, जबकि मीजा और परिवार के बाकी सदस्य वहां मौजूद होते हैं। वो घबराया हुआ होता है, खासकर तब जब वो समदाल री में एक थीम पार्क शुरू करने का प्रस्ताव रखता है। मीजा को ये सुनना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो ब्रूम उठाकर सूट्स पर हमला करने की कोशिश करती है और आखिरकार उसे उठाकर बाहर ले जाया जाता है। इसके बाद पैनसिक डेयंग से मिलकर पुराने वादे की याद दिलाता है। डेयंग ने वादा किया था कि चाहे जो भी हो जाए वो जिंदाल की हिफाजत करेगा, भले ही उसके अपने परिवार ने उसे छोड़ दिया हो। पैनसिक गुस्सा नहीं करता, लेकिन वो सीधे पूछता है कि डेयंग ठीक है या नहीं। डेयंग के दिल में जिंदाल के लिए आज भी फीलिंग्स हैं, लेकिन वो अपने परिवार और जिंदाल के बीच उलझा हुआ है। दूसरी तरफ शेड के दोनों तरफ खड़े योंगपिल और सैमडाल के बीच बातचीत चलती रहती है। योंगपिल वादा करता है कि वो उसे बार बार परेशान करता रहेगा ताकि वो उस पर भरोसा करे और उस पर टिकी रहे। वो कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। यह सुनकर सैमडाल दरवाजा खोलती है और बाहर आ जाती है। सुबह सैमडाल खुद को एक अजीब स्थिति में पाती है जब वो टीवी चलाती है और उसमें रोमांटिक किसिंग का सीन चल रहा होता है। उसे तुरंत पिछली रात का सब याद आ जाता है। मीजा इसे एक आम डेली सोप बताकर टाल देती है और उसे अपने पिता को जगाने भेजती है, लेकिन पिताजी जमीन पर डेयंग को गले लगाकर सो रहे होते हैं। नाश्ते के समय माहौल और भी अजीब हो जाता है। मीजा दाएयंग से कहती है कि खाना खाकर चला जाए और दोबारा वापस न आए। इस पर सबको पुराने दिनों की याद आ जाती है, जब वो सब साथ में किमची खाते थे और उसके स्वाद की शिकायत करते थे। जिंदाल डेयंग का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाती है। इसी बीच योंगपिल का पिता सांगते फिर से मुसीबत खड़ी करता है। वो चाहता है कि उसका बेटा किसी दूर दराज के इलाके में ट्रांसफर कर दिया जाए। सोल में युंजू भी अब कंट्रोल खो रही है और उसके पास सपोर्ट भी खत्म होता जा रहा है। मॉडल्स नाराज हो रहे हैं और युनबी भी सैमडाल को फोन कर युंजू के खिलाफ बातें करती है। युनबी उस स्कार्फ का भी जिक्र करती है जो मॉडल ने एपिसोड 1 में पहना था। उन्हें शक है कि इस स्कार्फ का सैमडाल के खिलाफ हुई सबोटाज से कोई न कोई रिश्ता है। इधर संगदो भी रेस्टोरेंट से निकलते समय योंगपिल के बारे में बुरा भला बोलने लगता है, लेकिन तभी सैमडाल और योंगपिल वहीं खड़े होते हैं। थोड़ी देर के लिए प्राइवेट बातचीत होती है जिसमें संगदो कहता है कि वो थक चुका है योंगपिल से सब कुछ हारते हारते। वो पेटी बातें करता है और खुद को योंगपिल से बेहतर बताता है। सैमडाल ये सब सुनकर दोनों को डांट देती है कि वो छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। संगदो अपने दोस्त से कहता है कि अगली बार उसे शाइन करने दे, लेकिन ये बातचीत पूरी तरह से बेवकूफाना लगती है।
तभी अचानक माहौल बदल जाता है जब जोम्यो स्क्वाड अपने क्वाड बाइक्स पर सड़कों से गुजरती है। पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है क्योंकि ये लोग थीम पार्क प्रोजेक्ट को लेकर आए हैं और पड़ोसी गांव इसे अपने लिए चाहते हैं। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार डे यंग साफ करता है कि वो ये सब जिनडाल की माँ को डाइविंग से रोकने के लिए कर रहा है। अगर थीम पार्क बन जाता है तो डाइविंग रुक जाएगी और मिलने वाला मुआवजा उनकी पेंशन जैसा काम करेगा। जिनडाल यह सुनकर बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे होते हैं। डे यंग कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है और उसे उससे बदले में कुछ नहीं चाहिए। अगले दिन योंग पिल सैमडाल को लेने आता है ताकि वे मिलकर आइलैंड के चारों ओर घूमकर फोटोज ले सकें। सैमडाल अब भी शर्माई और थोड़ी दूरी बनाए रखती है। योंग पिल बताता है कि उसने घर छोड़ दिया है। सैमडाल हैरान हो जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। फिर भी वे दोनों ड्राइव करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद हम जिनडाल को देखते हैं जो अब भी डे यंग के कामों के बारे में सोच रही होती है। उसके मन में अभी भी फीलिंग्स बाकी हैं। इसका इशारा तब मिलता है जब उसने रात में सोते हुए डे यंग और उसके पिता को कंबल ओढ़ाया था। समंदर के किनारे बैठकर वह सोच रही होती है कि आगे क्या करना है। उसे एक टेक्स्ट भी मिलता है जिसमें थीम पार्क की रेजिडेंट्स मीटिंग के बारे में बताया जाता है। अब वो सोचती है कि सब मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करें। फिर हम वापस सैमडाल और योंग पिल की तरफ लौटते हैं। दोनों साथ बैठकर तारों को देखते हैं, वैसे ही जैसे हयुल और उसकी माँ कर रहे होते हैं। दोनों योंग पिल के घर छोड़ने की बात करते हैं। योंग पिल पूछता है कि आखिर वो क्यों अलग हुए थे। वह कहता है कि उनके प्यार की यादें इतनी मजबूत हैं कि वो अलग होने की वजहों पर भारी पड़ती हैं। इसके बाद उनकी पुरानी खूबसूरत यादों के मोन्टाज दिखाई जाते हैं। वाकई में दोनों ने साथ में बहुत कुछ जिया है। योंग पिल कहता है, मैं इस सब पर भारी पड़ सकता हूँ, और फिर धीरे से आगे बढ़कर उसे किस करता है। एपिसोड 12 की शुरुआत होती है जब सैमडाल और योंग पिल हाथ में हाथ डाले उस पहाड़ी से नीचे आ रहे होते हैं जहां उन्होंने किस किया था। सैमडाल थोड़ी शर्मा रही होती है क्योंकि योंग पिल लगातार उसकी तरफ देख रहा होता है। वो हंसते हुए उसके हाथ पर हल्की सी चपत लगाती है और कहती है कि सामने देखो, उसकी आंखों में नहीं। धीरे धीरे दोनों आराम से चल रहे होते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि वो रास्ता भटक गए हैं। हालांकि ये गुमशुदगी ज्यादा देर नहीं चलती। काफी वक्त लगने के बाद वो गाड़ी तक वापस पहुंच जाते हैं। योंग पिल इस देरी का कारण सैमडाल की खूबसूरती को बताता है और साथ में खाना खाने का सुझाव देता है। पहले तो सैमडाल मना कर देती है, लेकिन उसका पेट खुद भूख की आवाज करने लगता है। दूसरी तरफ जिंदल सोच रही होती है कि डे यंग के सुझाव पर काउंसिल की मीटिंग में जाए या नहीं। अब उसे पता चल चुका था कि डे यंग ये सब मीजा को डाइविंग से रोकने के लिए कर रहा है। वहीं मीजा का ध्यान अब सैमडाल और योंग पिल पर भी जाता है। पिछले एपिसोड में स्क्वाड फाइट के दौरान उसने देखा था कि दोनों कैसे एक दूसरे को देख रहे थे, और जब वो छुपे हुए हाइडआउट में एक साथ हाथ में हाथ डाले सोते हुए मिलते हैं तो मीजा उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। सुबह दोनों अचानक जागते हैं और हैरान हो जाते हैं कि पूरी रात साथ में बीत गई है। घबराकर सैमडाल घर वापस जाती है और चुपचाप घर में दाखिल होती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि मीजा सब जान चुकी है। सैमडाल घबराकर सफाई देती है, लेकिन मीजा ज्यादा कुछ नहीं कहती। जब सैमडाल पूछती है कि क्या वो योंग पिल को पसंद कर सकती है तो मीजा चुप रहती है और कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद मीजा संग तय के पास जाती है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन संग तय गुस्से में जमीन पर थूक देता है। उसका गुस्सा हद से बाहर है। वो योंग पिल के लिए खास मायने रखने वाला लाल ऊन का गोला भी फेंक देता है। बाद में योंग पिल उसे कचरे से निकाल लेता है क्योंकि उसके लिए इसका बहुत महत्व है। इधर सैमडाल तैयार होकर योंग पिल के पास जाती है और उसके लिए घर का बना हुआ किमची लाती है। उसे शर्म आ रही होती है, लेकिन योंग पिल उसे छेड़ता है और मुस्कुराता रहता है। लेकिन तभी एक वीडियो सामने आता है जिसमें युंजू की माँ सैमडाल को ढूंढ निकालती है, उसे थप्पड़ मारती है और बुरा भला कहती है। सैमडाल चुपचाप सब सहती रहती है। ये वीडियो खुद युंजू ने ही शूट किया था और खुशी खुशी इसे ऑनलाइन डाला था। टाउन मीटिंग में जिनडाल आखिरकार पहुंचती है और डे यंग के प्लान को सपोर्ट करती है।
वो डाइविंग का जिक्र करते हुए बताती है कि ये थीम पार्क बनना फायदेमंद होगा। डेयंग खुशी से मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने से बचते हैं। लोगों के मन में कई शंकाएं होती हैं, लेकिन डेयंग कुछ अजीब सुझाव देता है, जैसे रात में लाइट्स बंद कर देना। लेकिन जिन दाल कुछ ठोस सॉल्यूशंस देती है और लोगों को अपने पक्ष में कर लेती है। मीटिंग के बाद जिनदाल और हाईदाल मिलकर सैमदाल के वीडियो पर बात करती हैं। ऑनलाइन कमेंट्स में लोग युनजू की तारीफ कर रहे होते हैं। मीजा गुस्से में युनजू की मां का नंबर मांगती है ताकि उससे बात कर सके, लेकिन सैमदाल इस मुद्दे को और बढ़ाना नहीं चाहती। इस बीच युनजू का करियर भी ढलान पर जा रहा होता है। अब उसके पास एक ही रास्ता बचता है। वो जेजू आइलैंड पहुंच जाती है ताकि वहां अपने रिट्रो शूट के बहाने सैमदाल को परेशान कर सके, लेकिन गाँव के लोग युनजू को पहचान लेते हैं। मीजा को भी युनजू की हरकतों का पता चल जाता है। जब मीजा युनजू को सड़क पर चलते देखती है तो गुस्से में उसके ऊपर सिरका डाल देती है। मीजा युनजू से सच्चाई जानना चाहती है। जिनदाल और सैमदाल भी वहां पहुंच जाती हैं। मीजा साफ साफ कहती है कि अब उसकी बेटी अकेली नहीं है, उसके आसपास बहुत लोग हैं जो उसका ख्याल रखते हैं। जैसे ही वो वहां से जाने लगती है, युनजू कहती है कि ये अंत नहीं है, लेकिन सैमदाल रुक जाती है और युनजू से दो टूक कहती है कि उसे युनजू का काम चुराने की कोई जरूरत नहीं है। अब जेजू आइलैंड उसका इलाका है, इसलिए युनजू को संभल कर रहना चाहिए। इस एनकाउंटर के बाद मीजा फैसला करती है कि अब वो खुद को ठीक से संभालेगी। सैमदाल भी योंगपिल से अपने दिल की बातें शेयर करती है। वो कहती है कि अब वो अकेली नहीं है, उसके पास उसका अपना स्क्वाड है। योंगपिल खुशी से मुस्कुरा रहा होता है और सैमदाल के इस हौसले पर गर्व करता है। घर के अंदर योंगपिल उसे वह ऊन का गोला देता है। सैमदाल उसे धीरे धीरे खोलती है। ऊन के अंदर से उसका वो पुराना मैसेज निकलता है जिसमें उसने लिखा था कि उसे योंगपिल अच्छा लगता है। वो मैसेज उसने तब से संभाल कर रखा था और उसी ऊन से वो स्कार्फ भी बनी थी। लेकिन इस खूबसूरत पल को संगते के आने से खलल पड़ता है। वो दोनों को साथ देखकर गुस्से में आ जाता है। यहीं पर पुराने ब्रेकअप की सच्चाई सामने आती है। संगते बताता है कि उसने 8 साल पहले सैमदाल से हाथ जोड़कर कहा था कि वो योंगपिल से रिश्ता तोड़ दे ताकि बाप बेटे के बीच दरार ना आए। ये सुनकर योंगपिल हैरान और गुस्से में आ जाता है। वो सैमदाल से कहता है कि अब वो उसे छोड़कर मेनलैंड चली जाए। एपिसोड 13 की शुरुआत होती है जैसे ही योंगपिल को सच्चाई का एहसास होता है कि उनके पुराने ब्रेकअप की असली वजह उसके अपने पिता थे। वो अंदर से टूटने लगता है। संगताए अपने बेटे को गैस लाइट करता है और कहता है कि अगर उसने इस रिश्ते को खत्म नहीं किया तो उसे अपने पिता से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। योंगपिल गुस्से से भर जाता है। सैमदाल उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन योंगपिल उसे खींचकर डॉक पर ले जाता है ताकि अकेले में बात कर सके। वो इस बात से नाराज है कि सैमदाल ने ये सारी बातें इतने सालों तक उससे छुपाई थीं। सैमदाल बताती है कि वो कभी भी योंगपिल से उसके पिता को दूर नहीं करना चाहती थी। दोनों ने पहले भी मीजा के साथ जो दर्द सहा था उसे देखकर ही उसने ये फैसला लिया था, खासकर तब जब उन्होंने संगताए को खुदकुशी करने की कोशिश करते हुए देखा था जब वो गोलियां खा रहा था। सैमदाल अपने प्यार को दबा बैठी ताकि योंगपिल का परिवार टूटने से बच जाए, लेकिन उस एक तरफा प्यार की वजह से वो हमेशा योंगपिल को ही हर लड़के से कंपेयर करती रही। कोई भी योंगपिल जैसा नहीं बन पाया। सैमदाल मानती है कि योंगपिल को वो कभी पीछे छोड़ ही नहीं पाई, मगर जहाँ योंगपिल का बस उसका पिता ही है, वहीं सैमदाल के पास उसकी बहनें, दोस्त और परिवार हैं। इसलिए ये बलिदान उसने खुद के लिए चुना था, लेकिन योंगपिल अब उसे फिर वही गलती दोहराने से रोकना चाहता है जो उसने 8 साल पहले की थी। अब वो अपने पिता के साथ सब ठीक करने की कोशिश करेगा। घर लौटकर सैमदाल को मीजा हिम्मत देती है और कहती है कि वो योंगपिल को पसंद करती रहे और अपने दिल की सुनती रहे। खुद मीजा आगे बढ़कर संगताए के लिए खाना ले जाती है ताकि उसका गुस्सा सैमदाल पर न निकले। योंगपिल भी वहां पहुंचता है तो मीजा उसे भरोसा दिलाती है कि अब उसे संगताए से डर नहीं लगता और वो अकेला नहीं है। इसी बीच हैदाल और जीचान के बीच की गलतफहमियां भी साफ हो जाती हैं। जीचान अब समझ पाता है कि हैदाल और हायुल का रिश्ता कितना मजबूत है। हैदाल उसे बताती है कि हायुल के पैदा होने पर उसे अपने प्रोफेशनल स्विमर बनने का सपना छोड़ना पड़ा था, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई।
वो अपनी जिंदगी से खुश है। जी चान भी अब साफ साफ दिखाता है कि वो हैदाल में दिलचस्पी रखता है। रास्ते में जाते हुए जी चन हयुल को डॉल्फिन सेंटर आने का न्योता भी देता है, जहां बच्चों के लिए काफी चीजें होती हैं। जाते समय जी चन कहता है कि उनका रिश्ता अजीब नहीं है, बल्कि वो माँ बेटी से ज्यादा बहनों जैसे लगते हैं। दूसरी तरफ योंगपिल खाना लेकर संगताई के पास जाता है। वो सारी डिशेस तैयार करता है और नशे में धुत संगताई के सामने बैठकर बातचीत शुरू करता है। योंगपिल पुराने फैमिली फोटो को भी सामने रखता है। वो संगताई से वादा करता है कि चाहे संगताई को गुस्सा आए वो उसे संभालेगा और सैमदाल व मीजा का भी ख्याल रखेगा। योंगपिल कहता है कि इस वक्त कोई भी ठीक नहीं है और अगर वो इस दर्द को स्वीकार कर लें तो आगे बढ़ सकते हैं। इसी दौरान थीम पार्क की वोटिंग के नतीजे आ जाते हैं। 66 लोगों ने हाँ में वोट दिया है। साफ था कि जिंदाल का प्रभाव गाँव के लोगों पर गहरा पड़ा है। उसने तो पूरा परिवार ही यस वोट देने के लिए मना लिया था। मीजा को जब ये पता चलता है तो वो गुस्से में जिंदाल को ढूंढने निकलती है। डे यंग बीच में आता है और उसे एक जोरदार थप्पड़ भी पड़ता है। जिंदाल अपने फैसले की सफाई देती है, लेकिन तभी हायुल मीजा को समझाती है कि वो नहीं चाहती कि उसकी नानी डाइविंग में जाएं और फिर कभी ना लौटें, जैसे उनकी पुरानी दोस्त के साथ हुआ था। इधर संग दो भी उसी रात सैमदाल के साथ बैठकर स्नैक्स खाता है। उसे शुरुआत से ही पता था कि सैमदाल का दिल योंगपिल में है, क्योंकि उसने ऊन वाले गोले से निकला हुआ वो नोट देख लिया था। संग दो साफ साफ कहता है कि वो किसी से बहुत सालों से प्यार करता है, मगर वो लड़की किसी और से प्यार करती है। सैमदाल उसे सलाह देती है कि अगर दिल टूटता भी है तो भी उसे आगे बढ़ना चाहिए और किसी और को तलाशना चाहिए। संग दो की आंखें भीग जाती हैं, लेकिन वो चुपचाप अपने जज्बात दबा लेता है। इस दौरान योंगपिल अपने पिता संगताई को उसके पुराने गम से बाहर लाने की पूरी कोशिश करता है। सामदालरी गैलरी में एक क्रैक की बात होती है। असल में ये क्रैक संगताई के दिल में है। योंगपिल अपने पिता को समझाता है कि वो दोनों मीजा कितनी करीब थीं। मीजा भी बताती है कि 8 साल पहले जब वो पहली बार अस्पताल गई थी तो उसे योंगपिल ही ले गया था। उसी वजह से योंगपिल ने सैमदाल से ब्रेकअप भी किया था। फिर एक बड़ा ड्रामा शुरू होता है। फॉरकास्टिंग सेंटर में योंगपिल को टाइड्स के बढ़ने की खबर मिलती है और सैमदाल खतरे में पड़ जाती है। संगताई बाकी डाइवर्स के साथ डॉक्स पहुंचता है क्योंकि मिस यंग लापता हो जाती है। दरअसल वो पानी के पास होती है। वहाँ एक और मीजा उसे देखती है और गुस्से में उसे मारती है। सांगटे ये सब देखता है। घर लौटते समय मीजा संगते से कहती है कि वो उस पर सारा गुस्सा निकाल सकता है, लेकिन बदले में सैमदाल और योंगपिल को साथ रहने दे। संगते जैसे ही मारना शुरू करता है, मीजा कहती है कि वो भी उतने ही दर्द में है, क्योंकि उसने भी अपनी सबसे प्यारी दोस्त और जीवन साथी को खोया है। संगताई आखिरकार ये सब समझने लगता है और मीजा के दर्द को देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। सोल से सैमदाल को योंगपिल के किए गए सैक्रिफाइस की खबर मिलती है, जिसमें उसने गेस्ट बुक में नाम लिखा और उसके लिए एक बड़ा नोट भी छोड़ा। जैसे ही योंगपिल टाइड से बचाते हुए सैमदाल के पास पहुंचता है, वो रुककर उसे गले लगा लेती है। उसे समझ आ जाता है कि योंगपिल ने उसके लिए कितना कुछ किया है। एपिसोड 14 की शुरुआत होती है मीजा के फ्यूनरल से, जो कि बीते हुए समय में दिखाया जाता है। उस वक्त पूरा परिवार और गांव शोक में डूबा हुआ था। हर कोई अपने तरीके से इस दुख को सहन कर रहा था। इसी दर्द के समय सैमदाल और योंगपिल भी स्कूल के दिनों में पहाड़ी पर जाकर रोते थे। आखिरी सीन में मीजा को उसके 2 बॉयज के साथ पानी के किनारे बैठे देखा जाता है, जहां वो भी अपने गम में डूबी हुई थी। वर्तमान में लौटते हुए सैमदाल की बहनें संगताई के किए गए हंगामे के बाद घर की सफाई करती हैं। इस बीच उन्हें सच पता चलता है कि आखिर सैमदाल और योंगपिल के ब्रेकअप की असली वजह क्या थी। हैदाल कहती है कि ये दोनों कोई आम कपल नहीं है। सच में इनका रिश्ता जन्म से ही साथ चला आ रहा है और उनके बीच एक खास बॉन्ड है। ये बॉन्ड और भी गहरा हो जाता है जब सैमदाल किनारे पर योंगपिल को गले लगाती है। वो अब समझ चुकी है कि योंगपिल ने हमेशा उसके लिए हर कदम पर उसका साथ दिया है, चाहे वो गैलरी में आना हो या उसके मैगजीन्स पढ़ना। हर बार वो उसके पीछे खड़ा रहा। योंगपिल भी उसे दिल से कहता है, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूला।
इसके बाद सैमदाल खुद आगे बढ़कर कहती है कि अब ये एक तरफा प्यार नहीं चलेगा, अब दोनों मिलकर इस रिश्ते को पूरी तरह निभाएंगे। योंग पिल उसे भरोसा दिलाता है कि भले ही उसके पिता इस रिश्ते को कबूल न करें, लेकिन वो दोनों अब साथ रहेंगे। दूसरी तरफ संग दो, जो इस पूरे वक्त तीसरा पहिया बना रहा, अब अपने गम को शराब में डुबोने लगता है। उसे एहसास हो गया है कि सैमदाल का दिल किसी और के लिए है और उसकी कभी कोई जगह नहीं थी। वो अब पीछे हटने का फैसला करता है ताकि योंग पिल और सैमदाल को खुश देख सके, भले ही ये उसके लिए कितना भी मुश्किल क्यों न हो। अब जब दोनों ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल बना लिया है, सैमदाल अगली सुबह ये खबर अपनी बहनों को देती है। सभी बहुत खुश होते हैं और मीजा भी खुशी खुशी उसकी बातों को सुनती है। वो सैमदाल का हाथ पकड़कर कहती है कि उसने दिल की सुनकर अच्छा किया। इसके बाद योंग पिल कैंपिंग का पूरा इंतजाम करता है, जैसा उसने सैमदाल से पहले वादा किया था। अब जब वो कपल बन गए हैं तो ये कैंपिंग उनके रिश्ते को और भी मजबूत करने का अच्छा मौका लगता है। इधर मीजा संगताई के पास खाना लेकर जाती है और खुलकर उससे अपने दिल की बातें कहती है। उसने काफी वक्त तक अपने जज्बात दबाकर रखे थे, लेकिन अब वो सब कह देती है। खाने का सामान देकर वो वापस घर लौट जाती है। योंग पिल अपने पिता से भी बात करता है और कहता है कि उसने उसके लिए खाना बनाया है, बाहर आकर खा ले। संगताई भी अब धीरे धीरे नरम पड़ने लगता है। इसमें उसकी माँ से हुई बातचीत का भी बड़ा हाथ होता है। कैंपिंग के दौरान कुछ मजेदार घटनाएं भी होती हैं। सैमदाल की सहेलियां भी वहां पहुंच जाती हैं और तय करती हैं कि वो भी कैंपिंग में शामिल होंगी। ये देखकर योंग पिल थोड़ा मायूस हो जाता है, क्योंकि उसने इसे रोमांटिक बनाने की सोची थी, लेकिन फिर ये मायूसी हंसी में बदल जाती है जब सैमदाल की सहेलियां उसकी तारीफ करती हैं कि जेजू आइलैंड आने के बाद वो कितनी बदल गई है। वो पहले से ज्यादा रिलैक्स्ड और खुश रहती है। आखिरकार सैमदाल उन्हें सच बता देती है कि वो योंग पिल को डेट कर रही है, लेकिन सहेलियां उसे कहती हैं कि वो उसके साथ एक ही टेंट में ना रुके। इधर संगताई की भी पनसिक से कहा सुनी हो जाती है। पनसिक उसे मीजा और उसके ग्रीफ को लेकर उकसाता है। आखिर में संगताई गुस्से में फट पड़ता है और कहता है कि कई बार वो भूल जाता है कि उसकी पत्नी का चेहरा कैसा था और घंटों उसकी फोटो को देखता रहता है। कैंपिंग से लौटने के बाद योंग पिल अपने दिल की बात करता है। वो कहता है कि जैसे संगताई अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही वो सैमदाल के बिना नहीं रह सकता। संगताई इस पर कुछ नहीं कहता और अपने कमरे में चला जाता है। इधर हायुल अपनी माँ के लिए एक सुंदर नेकलेस चुनती है, जिसे पहनकर वो जीचान से डॉल्फिन सेंटर में मिलने जाती है। वहाँ हायुल ड्राइंग बनाती है और जीचान हैदाल को मीजा के साथ डाइविंग के लिए मोटिवेट करता है। काम पर योंग पिल वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट करने के बारे में सोचता है। उसके बॉस भी उसे एनकरेज करते हैं, लेकिन तभी उसका ध्यान भटक जाता है जब उसके पिता अचानक काम पर नहीं आते। घर जाकर देखता है तो घर भी खाली पड़ा होता है। मीजा की फोटो और कपड़े सब गायब हो चुके होते हैं। पता चलता है कि संगताई टेम्पल चला गया है। ये देखकर योंग पिल परेशान हो जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या करे। सैमदाल खुद पहल करती है और टेम्पल पहुंच जाती है। वो संगताई से कहती है कि उसे पता है कि वो उससे नफरत नहीं करता, क्योंकि पहले तो वो चाहता था कि सैमदाल उसकी बेटी होती। सैमदाल कहती है कि वो चाहे जितनी भी नफरत करे, फिर भी वो उनसे कोई शिकायत नहीं करेगी। वो तब तक इंतजार करेगी जब तक वो उसे स्वीकार नहीं करते और योंग पिल का हाथ मजबूती से थामे रहेगी। झुककर प्रणाम करते हुए वो कहती है कि वो हमेशा योंग पिल से प्यार करती रहेगी। हमेशा से उसने बस उसी से प्यार किया है और मरते दम तक करती रहेगी। ये वही शब्द थे जो कभी संगताई ने मीजा के लिए कहे थे। ये सुनते ही संगताई के सारे गुस्से की दीवारें गिर जाती हैं। उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है। वो दौड़कर बाहर आता है और सैमदाल व योंग पिल को साथ देखता है। संगताई मुस्कुराते हुए उन्हें आवाज देता है और कहता है कि अब उसे उनका रिश्ता मंजूर है। अब वो दोनों साथ रह सकते हैं। आखिर में एपिलॉग में युनजू को दिखाया जाता है, जो जेजू आइलैंड के रिपोर्टर को कॉल करके फिर से कोई नया ट्रबल खड़ा करने की कोशिश करती है। एपिसोड 15 की शुरुआत होती है युनजू से, जो समंदर के किनारे खड़ी तस्वीरें खींच रही होती हैं। अब सबको पता चल चुका है कि उसमें असल में कोई खास टैलेंट नहीं है जो हम पहले से जानते थे। उसे काम मिलना भी मुश्किल हो गया है और उसके साथ काम करने के लिए भी कोई तैयार नहीं।
चुंग-की से उसकी बहस इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से में आकर युनजू नौकरी छोड़ देती है। यही वो पल है जब पिछली एपिसोड के अंत में उसने रिपोर्टर को कॉल किया था ताकि सैम डाल की रेप्यूटेशन और काम दोनों को बर्बाद कर सके। दूसरी तरफ जब सब बाहर निकलते हैं तो ग्योंगताई की नजर सैम डाल की असिस्टेंट पर पड़ती है। वो उसे देखता ही रह जाता है और अपने शब्दों को भी ठीक से बोल नहीं पाता। इधर हाय दाल अपने पुराने स्विमिंग करियर की यादों में खो जाती है। वो एक बेहतरीन स्विमर रही है और अब हायूल भी उसी रास्ते पर चलना चाहती है। डॉल्फिन सेंटर में जीचन हायूल की ड्राइंग्स देखता है और मुस्कुराता है क्योंकि उसे हायूल का सपना दिख रहा होता है। इस सब के बीच सैमडाल और योंगपिल का रिश्ता आगे बढ़ रहा है। अब जब सांगताए ने उन्हें अपनी ब्लेसिंग दे दी है, दोनों खुलकर एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं। लेकिन मीजा और पानसिक को इस बात की खबर नहीं होती। जब वो दोनों अचानक सैमडाल और योंगपिल को एक ही बेड में देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। योंगपिल समझाता है कि वो बस सो रहे थे, लेकिन पानसिक इस बात को गलत समझ लेता है और योंगपिल का पीछा करता है। सुबह योंगपिल संगदो से मिलने जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि संगदो को अब सैमडाल और उसके रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। उसने अपनी दोस्ती को बचाने के लिए पीछे हटने का फैसला कर लिया है। मीटियोरोलॉजी ऑफिस में योंगपिल को WMO यानी वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्ट्रेशन की मंजूरी मिल जाती है। लेकिन इन खुशखबरियों के बीच युनजू ने एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। डे यंग उसे साफ कहता है कि वो ये सब इसीलिए झेल रहा है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। अगर जिन दाल से प्यार करने के लिए उसे फैमिली से कटना पड़े तो भी वो तैयार है। जिंदाल ये सुनकर चौंक जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। उधर चुंग की भी शॉक्ड रह जाता है जब उसे युनजू का कॉल आता है। युनजू ने मॉडल्स से कांटेक्ट बनाकर उन्हें प्रोडक्ट्स प्रमोट करवाने के लिए पैसे लिए थे, चाहे वो फोटोशूट के थीम से मेल खाते हो या नहीं। बस लालच में आकर युनजू ने ये सब किया था। अब चुंकी फैसला कर लेता है कि वो युनजू से अलग हो जाएगा क्योंकि उसे अब यकीन हो गया है कि युनजू का दिल असल में फैशन में नहीं है। योंगपिल भी WMO में जाने के लिए अपनी एप्लीकेशन को लेकर उलझन में है क्योंकि फिलहाल वो सैमडाल को लेकर ज्यादा परेशान है। इसी दौरान सैमडाल शॉक्ड हो जाती है जब चुंग की जेजू आइलैंड में उसके सामने आकर घुटनों पर बैठकर माफी मांगता है। वो चाहता है कि सैमडाल इस बार उसकी मदद कर दे, मगर ठीक उसी वक्त योंगपिल वहाँ आ जाता है और सैमडाल को वहाँ से ले जाता है। गाड़ी में जाते हुए योंगपिल सैमडाल से गंभीरता से पूछता है कि क्या वो सच में ये सब छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसने तो KMA एग्जीबिशन भी छोड़ दी थी। योंगपिल को लगता है कि शायद सैमडाल ने हार मान ली है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट होती है। सैमडाल ने सब कुछ चुपके से प्लान कर लिया है। वो अलग अलग जगहों को देख चुकी है और नए आइडियाज भी सोच चुकी है। ये जानकर योंगपिल को राहत मिलती है कि एग्जीबिशन अब भी आगे बढ़ेगा। उधर रिपोर्टर्स को धोखा देकर पड़ोस के शहर भेज दिया जाता है। सारी डाइविंग लेडीज मिलकर रिपोर्टर्स को इधर उधर घुमाती हैं ताकि वो सैमडाल को ढूंढ न सकें। इसी दौरान सब मिलकर युनजू के सोशल मीडिया पर एक ऑल्टरनेट अकाउंट ढूंढ निकालते हैं जिसमें उसने एक मीडिया कंपनी के साथ मिलकर प्रोडक्ट्स का प्रमोशन किया था। अब उनके पास पूरा सबूत है जिससे युनजू की सच्चाई दुनिया के सामने आ सकेगी। आखिरकार KMA एग्जीबिशन अपने तय स्केड्यूल पर शुरू हो जाता है। सारे रिपोर्टर्स दौड़ते हुए उस लोकेशन पर पहुंचते हैं और इसी तरह रिपोर्टर्स के टाउन से बाहर होते ही सैमडाल अपने बड़े शो के लिए निकल पड़ती है। एपिसोड 16 की शुरुआत होती है उस मोड से जहां सारे रिपोर्टर्स ये समझ जाते हैं कि उन्हें सैमडाल ने बेवकूफ बना दिया है। उन्हें मीटियोरोलॉजी डिपार्टमेंट ले जाया जाता है। सभी रिपोर्टर्स बाहर खड़े होते हैं और उसी वक्त स्क्वाड वहां पहुंचती है। मीजा की लीड में पूरी जोमनियो स्क्वाड रिपोर्टर्स को रोकती है और बाकियों को पीछे से अंदर एग्जीबिशन की तैयारी करने देती है। ये प्लान पूरी तरह कामयाब होता है। जैसे ही स्क्वाड वहां से निकलती है, मीटियोरोलॉजी डिपार्टमेंट को खबर मिलती है कि एग्जीबिशन को कैंसिल कर दिया गया है। वहीं संगदो अपने दोस्तों के साथ चुंगी के पास पहुंचता है और दबाव डालता है कि वो सच्चाई बताए कि वो सैमडाल की मदद करने में शामिल था या नहीं। सब लोग सनग्लासेस पहनकर टफ बनते हैं और उसे होटल से बाहर ले जाकर ब्राइबरी के इल्जाम लगाते हैं। आखिरकार चुंगी युनजू के सारे गुनाह कबूल कर लेता है और उसकी ये बातें एक लॉयर चुपके से रिकॉर्ड कर लेता है। इस रिकॉर्डिंग के बाद युनजू के पावर अब्यूज की खबर सामने आ जाती है।
उसका पूरा करियर गिरने लगता है। उसकी इलीगल स्पॉन्सरशिप और असली सच्चाई सबके सामने आ जाती है। युनजू ये सब देखकर हैरान रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ सैमडाल को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिसमें लोग उसे बताते हैं कि वो हमेशा से जानते थे कि सैमडाल बेगुनाह है, मगर सैमडाल अब इन लोगों के दिखावे को समझ चुकी है और वो इन बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। अब जब रिपोर्टर्स दूसरी जगहों पर चले गए हैं, सैमडाल अपने होम टाउन में ही एग्जीबिशन करने का फैसला लेती है, मगर कुछ रिपोर्टर्स वहीं रुक जाते हैं, जिनमें रिपोर्टर अन भी शामिल होता है, वहीं जिसने पहले सैमडाल के खिलाफ स्कैंडलस आर्टिकल्स लिखे थे। योंग पील उसे कहता है कि वो एग्जीबिशन पर फोकस करे। रिपोर्टर अन जब पूरा एग्जीबिशन देखता है तो वो बहुत प्रभावित होता है। पूरी एग्जीबिशन का थीम बहुत खूबसूरत होता है और वहाँ की फोटोज भी कमाल की होती हैं। सैमडाल ने अपने फोटोग्राफी टैलेंट को अपने होम टाउन की सादगी से जोड़कर एक शानदार सेलिब्रेशन तैयार किया था। रिपोर्टर अन अब इस पर एक अच्छा आर्टिकल लिखता है। इसके बाद संगदो सैमडाल से बात करता है। तब सैमडाल को पता चलता है कि सोल में जो बुके उसके नाम से बू लिखकर आते थे वो संगदो ही भेजता था। जब सैमडाल उससे पूछती है कि क्या वो उससे प्यार करता है तो संगदो मुस्कुराकर बात को टाल देता है। इससे साफ होता है कि वो अब आगे बढ़ रहा है और सैमडाल को किसी गिल्ट में नहीं डालना चाहता। दूसरी ओर हायदाल फिर से स्विमिंग में वापस आने का फैसला करती है और डाइविंग सीखने की सोचती है। वो नहीं चाहती कि हायुल अपनी माँ की वजह से अपने फैसले ले। हायदाल और जी चान के बीच नजदीकियां भी बढ़ती हैं। हायुल भी इसे समझ जाती है। वो दोनों की एक फोटो लेकर घर जाकर उसे ड्रॉ करती है। मीजा ये देखकर जान जाती है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। रात को हायुल अपनी माँ से बात करती है और बताती है कि उसने स्विमिंग इसलिए चुना क्योंकि वो अपनी माँ के अधूरे सपने को पूरा करना चाहती थी, मगर हैदल उसे समझाती है कि उसने स्विमिंग इसलिए छोड़ा क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। अब हैदल अपनी बेटी को अपने सपने पूरे करने के लिए कहती है और खुद भी स्विमिंग में वापस लौटने का फैसला करती है। वो अपनी माँ से डाइविंग सिखाने के लिए कहती है। डाय यंग और जिंदाल का क्या होता है? डे यंग एक मोटेल में कॉकरोच देखकर कार में सोता है। जिंदाल उसे कॉल करती है। वो भागता हुआ उसके पास आता है जहाँ जिंदाल अकेले बैठकर सोजू पी रही होती है। जिंदाल मानती है कि उसे डर था कि कहीं डे यंग फिर से उससे प्यार न करने लगे। वो चाहती है कि डे यंग एएस ग्रुप का प्रेसिडेंट बन जाए और इस शहर को छोड़ दे क्योंकि मीजा थीम पार्क कंस्ट्रक्शन के खिलाफ है। डे यंग उससे उसके फीलिंग्स के बारे में पूछता है। जिंदाल जवाब देने के बजाय लगातार पीती रहती है। नशे में जिंदाल कबूल करती है कि वो उससे प्यार करती है लेकिन फिर से तकलीफ नहीं सहना चाहती। योंग पिल बार बार स्विट्जरलैंड के WMO जाने के मौके को ठुकरा रहा होता है। सैमडाल को इस मौके का बड़ा होना समझ आता है। उसने आर्ट गैलरी एग्जीबिशन के दौरान ये पेपर्स देखे थे। शाम को सैमडाल योंग पिल से बात करती है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे बताती है कि अब उसे किसी चीज से डर नहीं लगता और उसे जाना चाहिए ताकि बाद में कोई पछतावा न हो। अब सैमडाल अपनी सभी दोस्तों के साथ है। यून बी और ग्योंग ताई अब कपल बन चुके हैं। जेजू आइलैंड पर हैदाल अब हैन्यो ग्रुप का हिस्सा है। डाई यंग और जिंदाल दोबारा शादी कर चुके हैं। जिंदाल अब फ्लाइट अटेंडेंट बन चुकी है। कन्वीनियंस स्टोर वाला किम मानसू असल में एक फेमस प्रिंस निकलता है जो इतने समय से अपनी पहचान छुपा रहा था। सोल में फोटोशूट के लिए अचानक मॉडल की जरूरत पड़ती है। तभी किम ते ही आती है जो एक मशहूर एक्ट्रेस है। वो मॉडल बनती है और सैमडाल को देखकर कहती है कि वो अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और सुकून में दिखती है। ताए ही पहले भी उसे सपोर्ट करने के लिए कुछ भेज चुकी थी लेकिन सैमडाल को सोल में बस नफरत ही नजर आई थी। इधर सैमडाल क्रिसमस पर योंगपिल से मिलने जाने की तैयारी करती है मगर वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही होती है। असल में योंगपिल उससे मिलने पहले ही आ जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात हायदाल और जीचान से होती है और वो कहता है कि अब स्नो गिरने वाला है और वैसे ही होता भी है। अंत में योंगपिल सोल में सैमडाल के पास पहुंच जाता है। जेजू आइलैंड पर भी स्नो गिरता है। सांगताई भी अब पनसिक के साथ बैठकर खाना खाता है और अपने गम से बाहर आ चुका है। हैदाल भी दूसरी लेडीज के साथ डाइविंग कर रही होती है और सीजन यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।